Hello friends, welcome to Manu Law Classes. Today in this video we are going to discuss the Hindu edition of 22nd September 2022. So let's start with the important news. आज का जो न्यूज़पेपर है वो हमारे प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Now friends, a lot of things are happening and now since we are just around 2 months away from the exam, so the topics which we are going to discuss over here, it becomes important because जो इश्यूज जो हैं जो एक साल से चलते आ रहे हैं, 6 महीने से चलते आ रहे हैं, उनके बारे में यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू डेवलपमेंट्स विच कैन बी आस्क्ड. सो नाउ दिस इज़ अबाउट द रशिया यूक्रेन क्राइसिस. तो हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि जो यूक्रेन है उसने खार्किव, आप ये एरिया देख सकते हो, खार्किव विच इज़ इन नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन. तो यूक्रेन ने इसको रशिया से ले लिया था और रशिया ने क्या किया था कि अपने फोर्सेस को यहाँ से वापस बुला लिया था. नाउ the Russian president has mobilized around 3 lakh reserves to fight Ukraine. ठीक है ना. So this mobilization of 3 lakh reservist, यहाँ पे क्या है, reservist मतलब एक टाइप का वहाँ का reserve force. ठीक है. So it has been mobilized by Russia since the Second World War and it signifies कि अब जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस है वो काफ़ी चलने वाला है, लंबा जाने वाला है. ठीक है. उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ का और यहाँ पे डर हो गया है, दैट इज़ अबाउट द न्यूक्लियर वॉर. क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा है कि दैट इफ़ द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री इज थ्रेटन वी विल यूज़ ऑल अवेलेबल मीन्स टू प्रोटेक्ट आवर पीपल. दिस इज़ नॉट अ ब्लफ. रशिया हैज़ लॉट ऑफ वेपन टू रेस्पॉन्ड. फाइन. सो यहाँ पे देखिए फिर से ये इसको एम्फोसाइज करते हैं दैट वेस्टर्न कंट्रीज़, यहाँ पे पुतिन कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ लाइक यूएसए, यूके, बेल्जियम, दे ऑल आर पुशिंग कीव बाय ट्रांसफरिंग मिलिट्री ऑपरेशंस टू आवर टेरिटरी. मतलब कि यहाँ पे देखिए कि फाइनेंशियल हेल्प जो दिया जा रहा है, ब्रसेल्स का यहाँ पे मतलब हो गया यूरोपियन यूनियन. ठीक है. तो यहाँ पे जो हेल्प किया जा रहा है यूक्रेन को फाइनेंशियली और प्रोवाइडिंग द वेपन विच इज़ इलोंगेटिंग द वॉर. उसके बाद फिर यूक्रेन का जो एक प्लांट है दैट इज ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट विच इज़ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन यूरोप. इन द मैप यू कैन सी ओवर हियर. सो इट इज़ ऑल्सो अंडर थ्रेट. तो यहाँ पे अभी विजिट हुआ था IAEA का टू चेक द सेफ्टी ऑफ दिस न्यूक्लियर प्लांट. ओके. अब आप यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ. रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन कब किया था, दैट इज़ ऑन February 24, 2022. 2014 में रशिया ने कौन सा टेरिटरी अनेक्स किया था यूक्रेन से, देन दैट इज़ क्रीमिया विच वाज अनेक्स्ड इन 2014. उसके बाद इफ़ यू विल सी यहाँ पे एक पोर्ट है दैट इज़ मैरियोपोल पोर्ट. तो ये पोर्ट रशिया ने इस पोर्ट के लिए काफ़ी लड़ाई हुई थी टू हैव अ कंट्रोल ओवर दिस पोर्ट. सो हियर यू हैव ब्लैक सी. ओके. देन दिस इज़ यू कैन से स्ट्रेट ऑफ कारा. ठीक है. एंड देन दिस वाटर बॉडी इनलेट में जो है दैट इज सी ऑफ अजोव. सो मैरियोपोल इज ऑन सी ऑफ अजोव. उसके बाद ओडेसा पोर्ट वाज आल्सो इन न्यूज़ क्योंकि यहाँ पे रशिया और यूक्रेन ने जो UN के साथ जो मेडिएट किया था, टर्की ने जो डील साइन किया था, तो जो वीट एक्सपोर्ट जो फिर से स्टार्ट हुआ दैट स्टार्टेड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओडेसा. उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे देन एक जगह का नाम है ईजियम. दिस इज़ ऑल्सो इन खार्किव. तो ईजियम में मास ग्रेव पाया गया है. इसके पहले बूचा में भी मास ग्रेव पाया गया था. ओके. विच लेड टू द सस्पेंशन ऑफ रशिया फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट अपडेट्स और इम्पॉर्टेंट बैकग्राउंड ऑफ द रशिया यूक्रेन क्राइसिस. उसके साथ साथ 2 रीजन जो ऐसे हैं जो रशिया सेपरेटिस्ट जिनको बहुत पहले से होल्ड करके रखे हैं. सो दीज आर डोनेट्स्क एंड लुहांस्क. ठीक है. डोनेट्स्क एंड लुहांस्क टुगेदर दे आर कॉल्ड एज डॉनबास रीजन. द नेक्स्ट इज, अब देखिए ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है. तो एक 14th सेंचुरी सेरेमोनियल स्वॉर्ड है. ठीक है ना, विच वॉज सोल्ड इन हैदराबाद टू अ ब्रिटिश जनरल इन अर्लियर 20th सेंचुरी एंड इट वॉज इन ग्लासगो म्यूजियम विच इज़ मैनेज्ड बाई ग्लासगो लाइफ. तो अब ये इंडिया में वापस आ रहा है. ठीक है ना. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि ये जो तलवार था इट वॉज परचेज इन 1905 बाई जनरल सर आर्चिबाल्ड हंटर हु वॉज कमांडर इन चीफ ऑफ बॉम्बे कमांड.
and he bought it from Maharaja Sir Kishan Prasad Bahadur Yamin ul Sultanate, who was the Prime Minister of Hyderabad. Later on, जो जनरल सर अर्कीबैड हंटर के जो नेफ्यू थे, ओके, दैट इज मिस्टर सॉरी, so he denoted this to the Glasgow Life Museum in 1978. इस sword की खास बात क्या है, that it is shaped like snake as you can see and it has serrated edges, देखेंगे अगर आप कांटेदार टाइप के, and then it has gold etchings with elephant and tigers. Now the next is, today is World Car Free Day, that is September 22nd 2022, World Car Free Day. So World Car Free Day, so here the focus is on carpooling, cycling and public transport. So Car Free Day, it emphasizes on environment conservation. The next is this news from Science, that is ISRO successfully test hybrid propulsion system to aid future technology. तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक हाइब्रिड, मतलब हाइब्रिड का मतलब यहाँ पे दोनों चीज़ यूज़ होंगे, यहाँ पे सॉलिड फ्यूल यूज़ होगा और लिक्विड ऑक्सीडाइजर यूज़ होगा, ठीक है ना। इसको ऐसे आप सिंपल टर्म में समझिए, दैट वी आर गोइंग टू यूज सॉलिड फ्यूल एज वेल एज लिक्विड ऑक्सीडाइजर। इसको कहते हैं हाइब्रिड प्रोपल्सन सिस्टम। लिक्विड ऑक्सीडाइजर का काम क्या होता है, मेनली फ्यूल का काम क्या होता है, इन एनर्जी प्रोवाइड करना। ऑक्सीडाइजर का काम क्या होता है, तो आपको ये पता ही होगा कि फॉर एनीथिंग टू बर्न इट नीड्स ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीडाइजर इट प्रोवाइड्स सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर फ्यूल टू बर्न, फाइन। सो इफ यू विल जस्ट सी ओवर हियर दैट ऑक्सीडाइजर दे सप्लाई द ऑक्सीजन विच इज़ नीडेड फॉर कंबशन। तो यहाँ पे जो हाइब्रिड मोटर है जिसको इसरो ने टेस्ट किया है एट इज प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स इन महेंद्रगिरी, ओके, सो इट इज़ ग्रीनर, सेफर टू हैंडल, ओके, एंड इट पेव्स द वे फॉर न्यू प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा दो टाइप के फ्यूल्स हैं, सॉलिड फ्यूल और लिक्विड ऑक्सीडाइजर। तो हम लिक्विड ऑक्सीजन को वी आर यूजिंग एज अ लिक्विड ऑक्सीडाइजर एंड HTBP बेस्ड aluminized solid fuel we are using. So HTBP stands for hydroxyl terminated polybutadiene, okay, that is called as HTBP. Now let's see this now. अब हमने देखा कि पुतिन ने क्या कमेंट किया है, तो उसका देखिए एक इम्पैक्ट क्या पड़ा है डॉलर पे। तो सी द डॉलर इंडेक्स अगेन इट हैज़ जम्प्ड बिकॉज नाउ देयर इज़ अ फियर दैट दिस वॉर इज गोइंग टू इलोंगेट. So dollar index has again strengthened, and because Russia has mobilized about 3 lakh troops again in for conflict in Ukraine, for fighting in Ukraine, तो हम जानते हैं कि अब ये war जो है वो बढ़ने वाला है. Okay, so dollar index again has strengthened, so it means what, this depreciation of rupee is now going to continue. Fine. उसके बाद अगर हम देखेंगे that जर्मनी से न्यूज़ आ रहा है वन लाइनर, दैट इज जर्मनी हैज़ नेशनलाइज द कंट्रीज बिगेस्ट गैस इम्पोर्टर, ठीक है ना। तो उस कंपनी का नाम है यूनिपर, फाइन। सो द अमाउंट जर्मनी विल स्पेंड इज गोइंग टू एज्यूम 99% ओनरशिप ऑफ यूनिपर. सो यूनिपर जो है इट इज़ कंट्रीज लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ रशियन गैस. तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि अभी कंपनी का कंट्रोल किसके हाथ में आ गया, जर्मन गवर्नमेंट के हाथ में आ गया, फाइन. सो इट इज़ द मूव बाय द जर्मन गवर्नमेंट to take control of energy business, which is the part of European response to winter crisis, which is also taking place in France. Okay, now see the percentage of deaths globally due to non-communicable disease like heart, cancer, diabetes. Okay, so if you will just see that a report from UN Health Agency shows that NCDs, okay, which are often preventable and which are caused by unhealthy lifestyle or living condition, has killed 41 million people every year. The next is Criminal Procedure Identification Act 2022. तो now this act has already been passed by the parliament. अब इसका rules notify हो चुका है, ठीक है. So the Ministry of Home Affairs has notified the rule okay related to the Criminal Procedure Identification Act 2022. Now ये देखिए रूल्स पास करना बहुत ज़रूरी होता है. जब तक रूल पास हम नहीं करते तब तक कोई भी एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता. तो अब हम आते हैं इस एक्ट के हाइलाइट्स के बारे में जो यहाँ पे डिस्कस्ड है. अब एक एक करके मैं बताऊँगा, एक एक करके आप फिर से इसको रिवाइज कर लीजिएगा. ये मैंने पहले भी कराया हुआ है एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ईयर. सो नाउ सी
एक एक करके। पहला इंफॉर्मेशन क्या है, दैट दिस एक्ट का नाम क्या है, ध्यान से देखना, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। ओके, यू कैन जस्ट रिमेंबर इट एज CPIA ताकि आप कंफ्यूज ना हो। CPIA 2022। तो CPIA क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 and it has replaced which act, that is identification of prisoners act 1920। ठीक है ना, 102 साल पहले वाला एक्ट। नाउ इफ यू विल जस्ट सी दिस एक्ट, तो ये एक्ट क्या करता है, तो देखिए, द एक्ट इट एम्पावर्स द मैजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट एनी पर्सन टू गिव मेजरमेंट्स। ओके, तो जो मैजिस्ट्रेट हैं वो किसी पर्सन को डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप अपना मेजरमेंट दो। पहले जो मेजरमेंट था इट वाज रिजर्व फॉर कन्विक्ट्स एंड दोज हु वर इन्वॉल्व्ड इन हीनियस क्राइम्स। उसके साथ साथ ये एनेबल करता है, इट प्रोवाइड्स फॉर द एनी पुलिस अप टू द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल टू टेक मेजरमेंट ऑफ एनी पर्सन हु रेजिस्ट और रेफ्यूज टू गिव मेजरमेंट। अब द नेक्स्ट इज कि इसमें मेजरमेंट क्या क्या होगा। सो सी, it will include measurements of finger impressions, palm print, footprint, photographs, iris and retina scan, physical biological samples and their analysis, then behavioral attributes which include signature, handwriting or any other examination which is mentioned in section 53 or section 53A of the code of criminal procedure। अब यहाँ पे biological samples लेना भी दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है DNA प्रोफाइलिंग, बट बायोलॉजिकल सैंपल्स का लेने का मतलब DNA प्रोफाइलिंग हो सकता है। ओके, अब अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे कंसर्न्स क्या हैं, इस बिल का मिसयूज़ कैसे हो सकता है, तो एक तो है अटैक ऑन प्राइवेसी। ओके, एंड देन इट आल्सो अलाउज द रिकॉर्डिंग ऑफ सैंपल्स ऑफ इवन पॉलिटिकल डिटेनीज। ठीक है, बट अब रूल को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो रूल कहता है कि दोज हु आर डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन सेक्शन सच एज 107, 108, 109, 110, 114, 145 एंड 151 ऑफ CRPC, उनका रिकॉर्ड तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक वो किसी और ऑफेंस के अंदर अरेस्ट ना हुए हो। ठीक है, इसका मतलब कि अगर कोई सिर्फ प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए अरेस्ट हुआ है तो उसका रिकॉर्ड नहीं लिया जाएगा। फाइन, बट सी द record can also be taken if a person has been ordered to give security for his good behavior for maintaining peace under section 117 of the said code। कि मतलब कि अगर किसी पर्सन को कहा गया है कि टू गिव सिक्योरिटी फॉर हिज गुड बिहेवियर फॉर मेंटेनिंग पीस, कि भाई वो आप बाहर निकल के हल्ला गुल्ला नहीं करेगा, तो उसको भी सैंपल अपना देना पड़ेगा। उसके बाद जो सैंपल्स है ये कहाँ पे स्टोर होगा, देन दैट विल बी स्टोर इन विद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब स्टेट गवर्नमेंट दे कैन ऑल्सो स्टोर द डेटा, फाइन, बट दे हैव टू फर्स्ट प्रोवाइड अ कंपैटिबल एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस फॉर शेयरिंग द रिकॉर्ड्स विद NCRB। अगर फिजिकल फॉर्मेट में कोई डेटा लिया गया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे रूल है कि दैट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल फॉर्मेट। ओके, द नेक्स्ट इज प्रोसीजर फॉर डिस्ट्रक्शन एंड डिस्पोजल। तो यहाँ पे यह है कि द प्रोसीजर फॉर डिस्ट्रक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ रिकॉर्ड, ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा NCRB को, बट जो रूल है वो कहता है कि दैट एनी रिक्वेस्ट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड शैल बी मेड टू द नोडल ऑफिसर हु विल बी नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद नोडल ऑफिसर जो है वो रिकमेंड करेगा डिस्ट्रक्शन ऑफ द रिकॉर्ड आफ्टर वेरीफाइंग कि ये रिकॉर्ड जो है और या जो मेजरमेंट है इट इज़ नॉट लिंक्ड विद एनी अदर क्रिमिनल केस। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है जो एक्ट में है जो यहाँ पे नहीं दिया गया है, दैट इज़ NCRB कितने साल तक डेटा स्टोर करेगी, दैन दैट इज़ 75 ईयर्स। उसके बाद NCRB के बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। ये 1986 में ये बॉडी बनी थी, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड इट्स जॉब इज़ टू कलेक्ट एंड एनालाइज द डेटा रिलेटेड टू ऑफेंस रिलेटेड टू IPC, स्टेट एंड लोकल लॉज एंड अदर लॉज। ठीक है, इसके जो डायरेक्टर हैं अभी वो हैं विवेक गोगिया, विवेक गोगिया। द नेक्स्ट चलते हैं द पॉलिटिक्स ओवर झारखंड डोमिसाइल पॉलिसी। तो भाई अब यहाँ पे देखिए बात क्या है कि झारखंड गवर्नमेंट ने एक बिल लाया है जो अगले असेंबली में सेशन में पास होगा। उस बिल का नाम है झारखंड डेफिनेशन ऑफ लोकल पर्सनस एंड एक्सटेंडिंग फॉर कॉन्सिक्वेंशियल सोशल कल्चरल एंड अदर बेनिफिट्स ऑफ सच लोकल पर्सनस बिल 2022।
What is the intention of this bill? The intention of the bill is to identify year 1932 okay as the cut off year for domicile. ठीक है ना. अब 1932 को ही क्यों सिलेक्ट करना है? फाइन. तो अगर हम देखेंगे कि झारखंड जो है वो एक ट्राइबल स्टेट है. ठीक है ना. आप इस स्टेट का कैरेक्टर समझिए. तो इट इज़ अ ट्राइबल स्टेट. पहली बात तो ये है. बट टिल 2000 इट वॉज पार्ट ऑफ बिहार. ठीक है. अब यहाँ पे अब क्या है कि जब झारखंड बिहार का पार्ट था, ठीक है ना, तो बिहार और झारखंड के बीच में, ठीक है ना, माइग्रेशंस चले हैं कि बिहार के लोग झारखंड में जाके बसे हैं. ठीक है. बट जो झारखंड का जो कैरेक्टर है, जो इज़ ए ट्राइबल स्टेट. ठीक है. तो यहाँ पे जो ट्राइबल पीपल रहते हैं वो जो है वो जो है वो चाहते हैं कि 1932 को ही कट ऑफ ईयर माना जाए. ठीक है. और इन्हीं को सिर्फ डोमिसाइल दिया जाए, बाकी किसी को ना माना जाए. क्यों? बिकॉज अगर 1932 कट ऑफ रहता है देन इट एंश्योर्स कि व्हेन झारखंड वाज पार्ट ऑफ बिहार, तो दोनों स्टेट में जो भी माइग्रेशंस हुए होंगे, ठीक है, तो उनको वो चीज़ नहीं मिलेगी. ठीक. सो इफ़ यू विल जस्ट सी ओवर हियर that as per the proposed domicile policy, people who have their names or their ancestors' name in the land records of 1932, जिसको कहते हैं 1932 खत्यान, 1932 खत्यान. ठीक. फाइन. तो उन्हीं को जो है डोमिसाइल माना जाएगा. अगर किसी का लैंड रिकॉर्ड घूम चुका है या उनके पास लैंड नहीं है या दे आर इल एलिजिबल और दे डिडंट हैव लैंड इन द पास्ट, so they can approach their respective gram sabhas for their inclusion. Fine. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि what is the rationale behind selecting this 1932, तो see migration of people from other states to Jharkhand when it was part of undivided Bihar, it had resulted in negatively impacting the original inhabitants, मूल वासीज और aboriginals in the states. Fine. अगर हम यहाँ पे नाउ द गवर्नमेंट इज सेइंग कि अगर हम 1941 सेंसस के साथ कंपैरिजन करें हर एक सेंसस का, सो वी आर ऑब्जर्विंग दैट देयर इज अ स्टडी डिक्लाइन ऑफ एसटी पॉपुलेशंस इन झारखंड. सो देयर नीड्स टू बी एन एफर्मेटिव एक्शन एट द पॉलिसी लेवल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसटीज एंड मूल वासीज. उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम सिर्फ 1932 को ही कट ऑफ ईयर लेके चलें, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है. पहला प्रॉब्लम तो ये हो जाएगा कि लैक्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ द स्टेट विल बी रेफ्यूजी. उसके बाद झारखंड में जो लैंड सर्वे हुआ है वो डिफरेंट स्टेजेस पे हुआ है. जैसे कि द फर्स्ट लैंड सर्वे वाज हैपन इन संथाल एरिया ऑफ द स्टेट विच वाज डन इन 1872. उसके बाद 1922 में JF गैनिट्जर उन्होंने एक पूरा सर्वे कंप्लीट किया संथाल परगना का, जो बाद में अपडेट हुआ इन 1932, 1934, 1936. देन अगर हम देखें कोल्हान रीजन ऑफ द स्टेट विच कंप्राइजेज ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम एंड सरायकेला डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पे लैंड सर्वे जो हुआ है वो हुआ है 1964-65 में. फाइन. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर गवर्नमेंट 1932 को कट ऑफ ईयर लेके चलती है तो सिर्फ इस एरिया में 40 to 44 लाख पीपल विल बी अफेक्टेड. बट इन द पास्ट मैनी गवर्नमेंट्स हैव ट्राइड टू ब्रिंग अप दिस बिल एंड दे हैव ऑल टेकन दिस 1932 ओनली एज द cut-off year. It was only the BJP government which came to power in 2014 which proposed a domicile policy based on 1985, but इसके खिलाफ फिर protest होने लगा. The next is a very important term. Now see, very interesting term is shrinkflation. So what is shrinkflation? So it refers to the tempering of product while maintaining the real price. For example, see, reducing the scoops of ice cream in a container or reducing the number of chips in a packet would count as shrinkflation. मतलब यहाँ पे प्राइस को नहीं घटाया जा रहा है, ठीक है, बट कंटेंट को घटाया जा रहा है. सो इट अकर्स व्हेन मैन्युफैक्चरर्स डाउनसाइड products to offset higher production cost, keeping the retail price same. So it is one of the effect of inflation. So now see, it occurs when materials or ingredients which are used to make products become more expensive and when there is intense competition in the market, especially price competition. तो कंपनी यहाँ पे क्या सोचती है that they can keep profits rolling in by keeping the change under the radar all while the consumer is unaware. कि भाई कंटेंट कम कर दो, प्राइस सेम रखो या प्राइस हल्का सा घटा दो, मतलब कंटेंट 10% कम किया और प्राइस को 5% घटा दिया.
अब देखिए श्रिंकफ्लेशन किस किस तरीके से होता है, तो इट इज़ नॉट जस्ट द वेट दैट विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड, ओके, so fine, as it is not uncommon for companies to look for alternative options, so if the consumers are aware that the quantity is constantly declining, they would switch to or change the brand. अब यहाँ पे देखिए कैडबरी डेयरी मिल्क को देखिए, सो कैडबरी डेयरी मिल्क ने क्या किया, उसने प्रोडक्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं किया, it just stopped using foil which is used to prevent chocolate from losing its quality and flavor in order to save expense. Okay, the next is Bihar free of Naxal presence, the fight is in the last stage in Jharkhand, says CRPF chief. तो हम जानते हैं नक्सलिज्म, ठीक है, सो जिसको हम कहते हैं रेड कॉरिडोर, वी कॉल इट एज रेड कॉरिडोर. तो फाइन, सो यहाँ पे जो कुलदीप सिंह है हु इज डीजी ऑफ CRPF विच इज़ वन ऑफ द paramilitary force in the country. He has said that Bihar was free of left-wing extremism and security forces have made inroads in Jharkhand. ओके, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑपरेशंस के बारे में यहाँ पे बात किए हैं, ठीक है, सो लाइक ऑपरेशन ऑक्टोपस, डबल बुल, थंडरस्टॉर्म एंड चक्रबंदा विच लेड टू अरेस्ट और सरेंडर ऑफ 592 मोइस्ट्स. द नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट. सो रिसेंटली रतन टाटा, KT Thomas, okay, who is the former Supreme Court judge, and Kariya Munda, who was the former Lok Sabha deputy speaker, they all have been made trustee of PM Cares Fund. Okay, so PM Cares Fund, it was constituted to help children in distress who have during the COVID-19 who have lost either of their parents or both of their parents. Now the next is FSSAI, that is Food Safety and Standards Authority of India ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है टू प्रपोज इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग. जैसे कि आपने इलेक्ट्रिसिटी गैजेट्स पे या अप्लायंसेस पे आपने देखा होगा स्टार रेटिंग्स, अब वैसे हमारे फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर भी अब इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग आएगा, ठीक है. सो इट विल हैव 1 और 2 स्टार विच इज़ लीस्ट हेल्दी टू 5 स्टार विच इज़ हेल्दीएस्ट. ये स्टार हम किस बेसिस पे देंगे, सो इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, सैचुरेटेड फैट, टोटल शुगर, सोडियम and positive nutrients. Now the next is again, so here rupees 19,500 crore PLI plan. What is the full form of PLI? That is product linked incentive scheme. Product linked incentive scheme, ठीक है ना. डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए ये स्कीम का यूज़ होता है. तो यहाँ पे रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट दे हैव अप्रूव्ड rupees 19,500 crore production linked incentive scheme to incentivize manufacturing of domestic solar cell modules in India to replace Chinese made panels. Okay, so earlier in November 2020 rupees 4,500 crore was already announced. Now the government has announced rupees 19,500 crore more. अब ये जो होगा fine, this will help in setting up the manufacturing facility which will include manufacturing of polycyclone cells, ingots, wafers and panels to assemble modules which is used to produce electricity. अब देखिए PLI स्कीम फंक्शन कैसे करता है, तो सी यहाँ पे क्या होता है, जो पहले फर्म्स हैं दे विल सेट अप द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड देन द मनी विल बी डिसबर्स्ड ओवर द पीरियड ऑफ 5 years. उसके बाद जो देखिए the bulk of the allocation, that is rupees 12,000 crore, is going to incentivize integrated manufacturing facilities, because in India we see that there is no installed capacity in India to manufacture polysilicon and wafers which are raw materials for solar panels. The next is about the target. So India has committed of producing 500 gigawatt of electricity from non-fossil fuel by 2030. Okay, और इसमें से जो सोलार एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी मोर देन 50%, दैट इज 280 to 300 गीगावाट, ठीक है ना. फाइन, सो वी विल नीड नियरली 30 to 35 गीगावाट ऑफ मॉड्यूल्स अभी के लिए, ठीक है. नाउ सी द नेक्स्ट हियर इन. So Turkish President Recep Tayyip Erdogan, he has met Israeli Prime Minister Yair Lapid on the sidelines of UN General Assembly. तो अभी UN General Assembly का 77 सेशन चल रहा है न्यूयॉर्क में. ओके,
So here Mr. Labid said he commended the recent restoration of full diplomatic ties between the countries. So Turkey and Israel, they have also normalized their relationship. उसके बाद coming to Taiwan Straits, so US destroyer and Canadian frigate, they have sailed through Taiwan Strait again. Okay, then which is seen as a threat to by Beijing. The next is एक वन लाइनर की तरह ये न्यूज़ है that Asian Development Bank, okay, it has said that India का जो जीडीपी फोरकास्ट है उसको डाउनग्रेड किया है फ्रॉम 7.5% टू 7%। पहले भी ये एक एजेंसी ने इसको डाउनग्रेड किया था, ठीक है, और अब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसको डाउनग्रेड किया है फ्रॉम 7.5% टू 7%, मेनली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट। ओके, उसके बाद जो साउथ एशिया के बारे में और चाइना के बारे में बोला है, तो चाइना का जो इकोनॉमी है, इट इज सेइंग दैट चाइनाज इकोनॉमी विल ग्रो 3.3% इन 2022, विच इज लोअर देन द रेस्ट ऑफ द डेवलपिंग एशिया। ओके, तो यहाँ पे जो है द रीज़न फॉर चाइना स्लो डाउन इज द जीरो कोविड स्ट्रेटेजी फॉलोड बाय देम। उसके बाद इफ यू विल जस्ट सी दैट अबाउट साउथ एशिया, तो साउथ एशिया विल ग्रो एट 6.5% as compared to 7% earlier. Now let's take two news which is important. First is this. So Anil Khanna quits as IOA, Indian Olympic Association's acting president. तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जहाँ पे विच एंडेड द टर्म ऑफ नरेंद्र बत्रा एज द IOA प्रेसिडेंट। उसके बाद अनिल खन्ना वॉज अपॉइंटेड एज IOA एक्टिंग प्रेसिडेंट। नाउ International Olympic Committee has refused to recognize any acting and interim president, and it has told to IOA to hold elections by December. Okay, so now he has quit as the acting president. The next is Surya Kumar leapfrogs Babar to third spot in T20 rankings. तो यहाँ पे ICC का T20 बैटिंग रैंकिंग आया है जिसमें टॉप पे है मोहम्मद रिजवान। नाउ the second place is occupied by Aiden Markram of South Africa. Now the third place is occupied by Surya Kumar Yadav, who has replaced Pakistan's Babar Azam to occupy the third spot. Then again now see related with chess, तो Arjun Erigisi जो हैं, okay, he has become second to behind Carlson. Okay ना, so अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो चेस की जो रैंकिंग चल रही है तो उसमें सबसे टॉप पे कौन है, मैग्नस कार्लसन फ्रॉम नॉर्वे। ओके, एंड देन अर्जुन एरिगियासी। ठीक है, तो पहले अर्जुन एरिगियासी टॉप पे चले थे, अब कार्लसन फिर से टॉप पे चले गए। फोर्थ नंबर पे वी हैव आर प्रगनंदा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट टुमारो अगेन विद अ डेली हिंदू एनालिसिस। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, थैंक यू।